विकासगंज गांव में भोला अपने सौतेले पिता और माँ के साथ रहता था। भोला को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह बहुत भोला था। पिता उसे समझाया करते थे कि गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ बना देते हैं। भोंदू ओ भोंदू, इधर तो आ। भोंदू ये ले 5 रुपए सामान के, फटाफट सुरेश चाचा को दे आ। मैं बोल के आया हूँ कि अभी भेज रहा हूँ। जी पिताजी, अभी देकर आता हूँ। हाँ, लेकिन काम करके जल्दी वापस आना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हुए। ए भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा कि बाजी जीत गया तो रुपए दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे मैं तो जुए में हार गया। अब मुन्नी की दवाई कहाँ से आएगी? सामने से भोला जा रहा था। ये भंदुआ कहाँ जा रहा है? पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। भंदू, ओ भंदू, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे रुको जरा। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ। बापू ने सुरेश चाचा को 5 रुपए देकर आने को कहा है। 5 रुपए? रे मुझे मिल जाए। ये भंदुआ से ऐठना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ए भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ भैया। तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो ना। क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 1 महीने से कोई काम ही नहीं मिला, बेरोजगार हूँ। तुम ये 5 रुपया मुझे दे दो। नहीं नहीं बापू, गुस्सा करेंगे। ए भाई, आज ही दवाई लानी है। मैं पक्का कुछ भी करके तुमको कल रुपए वापस ला कर दे दूंगा। तुम सुरेश को कल दे देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल पक्का दोगे? हाँ भैया, कल पक्का दे दूंगा। आज मदद कर दो। भोला ने उसे पैसे दे दिए। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे भैया। भोला ने आकर पिता को सब बता दिया। इस सौतेले बेटे को यह सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया था हमने कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर यह मूर्ख राज तो भोंदू है। अजी, आप भोला को ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे किसी को याद भी है, इसका नाम भोंदू नहीं है, भोला है। अभी बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं, मैं इसे पाल नहीं सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। लाड प्यार में लड़के को बर्बाद कर दिया है। जाने दो इसे। इसी बहाने शायद कुछ अकल आ जाए। कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूँ ये भोला तुम्हें पालता है या तुम इसको। ओ भोला, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, बता रहे हैं। और सुनो, ये घर के आसपास दिखाई भी मत दे जाना। ससुरा बहुत ही गैर जिम्मेदार हो गया है। सुबह पिता के जाने के बाद भोंदू घर से जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली कमरे की खिड़की खोल दूंगी। तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? ठीक है। जा, अभी चला जा, रात को छिपकर आ जाना। भोला घूमते घूमते एक वीरान जंगल के पास से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिराकर जोर से आवाज आई, टन। ये कौन आवाज है भैया? हटो, मैं तो अमरूद तोड़ूंगा। उसने फिर पेड़ पर पत्थर फेंका, नीचे गिरकर जोर से आवाज आई, टन। फिर आवाज। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा, कोई नहीं था। इक्का, इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाए। पर ये है किसका? कौनो छोड़ गया भैया। ए भैया, ये पतीले का मालिक कौन है भैया? किसका है ये पतीला? क्या महाराज, अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। चलो, तुम हमारे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। ये क्या 10 रुपए लगता है? आज प्रभु मेहरबान है, लॉटरी लग गई, लॉटरी। तभी पतीले ने बोला, ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं। इनसे इन पतीले में केवल पुलाव बनाना, केवल पुलाव। ये कौन बोला? कोई आदमी तो है नहीं। प्रभु रक्षा करना।
वो पतीला और नोट लेकर भाग गया। माँ, माँ, ओ माँ। अरे भोला, धीरे बोल, तू अभी क्यों आया? तेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा, रात में चुपके से आना, अभी चला जा। ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो, इसे कहाँ लेकर जाऊं? ये इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से, और ये देखो 10 रुपए का नोट भी मिला। माँ बेचारा अनाथ है, अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। पतीला कोई अनाथ होता है? माँ मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए। अरे कैसी बात कर रहा है, सच में तू भोंदू है। तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख और तू जा यहाँ से। सुन, 10 रुपए है ना, इनसे कुछ खा पी लेना। ना माँ, डरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में पुलाव ही बनाने हैं। मेरे बेटे, तू सच्ची में इतना भोंदू क्यों है? माँ ये पुलाव के रुपए हैं। भोंदू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारी पुलाव बन जाएगी। तू उसे बेच देना, कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस बुला लेंगे। भोंदू बाजार से सामान लाता है। माँ और भोंदू मिलकर पुलाव बनाते हैं। बहुत स्वाद बनी है। माँ इतनी सारी पुलाव का क्या करें? माँ पुलाव को 2 बड़े बड़े डिब्बों में डाल कर देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करने आते हैं, वो ले लेंगे। पर हाँ, तेरे लिए बचा कर रखती हूँ, इसमें से मत खाना। सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा अच्छा। भोंदू खेतों के पास डिब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। पुलाव पुलाव, गर्मा गर्म पुलाव। कोई क्यों नहीं ले रहा भैया? भैया पुलाव खा लो, बहुत गर्म है। नहीं भैया रहने दो, हमने खाना खा लिया, बस अभी बहुत थका हुआ हूँ। भैया आराम करने जा रहा हूँ भैया। एक बार चक्के तो देख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी। अच्छा, इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने एक ग्रास आराम से लिया, इसके बाद सारी गपागप खा गया। वाह, सच में मजा आ गया भैया, ये तो चमत्कारी पुलाव है, मेरी सारी थकान ही गायब हो गई है। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को भी ये बात बताई। सबने आकर भोंदू के पुलाव खा लिए और भोंदू वहाँ से रुपया लेकर चला गया। वाह, इतने सारे रुपए हो गए, माँ बहुत खुश हो जाएगी। बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने भी देंगे। एक बुढ़िया कोने में सिमटी हुई थी। बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। भोला ने उसे एक सिक्का दे दिया। सुनो बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। भोलू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारी पुलाव खत्म हो गई है, ये लो थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने पुलाव खाया। ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई। तुम बहुत खुश रहो बेटा। रुपया मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, रुपया मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। अरे अरे, ये क्या बड़बड़ा रहा है? अरे पुलाव बेचा कि यूं ही आ गया? अरे माँ, रुपए मिले और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। क्या कह रहा है? ये देखो, सारी पुलाव बिक गई और रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिली थी, उसने खूब आशीर्वाद दिया। अरे भोंदू, मुझे पकड़ कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे अरे माँ, अरे मेरे भोंदू ने एक दिन में रुपया कमा लिया। भगवान, कोई ये सपना तो नहीं देख रही मैं। हाँ, तुम भी पुलाव खाओ ना माँ, सब कह रहे थे ये पुलाव चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका जी अच्छा हो गया। अरे भोंदू, तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में जाकर छिप जा। भोंदू भागकर कमरे में छिप जाता है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? ये लो पी लो पानी। भोंदू यहाँ आया था। नहीं नहीं, वो नहीं आया। सच सच बताओ।
तुम दोनों माँ बेटे मिलके आज क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी खिचड़ी नहीं, हमने तो पुलाव पकाई थी। पर आपको ये बात कैसे पता? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे तोहार बेटा आज पुलाव लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी ले आए। अच्छा, वो सच में ऐसा बोले? हाँ, ये क्या माजरा है भाई? कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी मदद कर दूंगा। सौतेला हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो बाप ही। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है। तुम क्या सोचती हो, उससे घर से निकाल कर मैं खुश रहूंगा भला? अरे वो भोंदू नहीं, भोला है। सब लोग उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। ना ना, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार करते हो। कुछ हो जाए, आज तक आपने उसे कभी न छुआ। ये गांव वाले अपनी औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। दत्त, एक ही तो लड़का है, पीटने के लिए थोड़ी है। सुनो, कहाँ है वो, बुला लो। तो मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छिपाया है बुला लो। भोला, ओ भोला। भोंदू, अरे आजा बेटा, अरे ये तेरा घर है। भोला चुपचाप गर्दन लटकाए आ गया। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए भी पुलाव बचा कर रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। बापू माफी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आया। लो, आप लोग भी खाओ। अरे ये तो वास्तव में बहुत स्वाद है भैया। ए सुनो, भोला की कमाई का 1 पैसा खर्च नहीं करना, संभाल के रखना। पुलाव बनाने के रुपए मैं दूंगा। भोला के पुलाव खूब बिकने लगे। वो जितने डब्बे लाता सब बिक जाते। सारे कासगंज में भोंदू के पुलाव प्रसिद्ध हो गए। एक दिन भोंदू पुलाव बेचकर वापस आ रहा था, तभी कासगंज के एक बदमाश मुकेश ने भोंदू का रास्ता रोक लिया। अब ये क्या बात है, तुम्हारी कमाई तो रोजाना बढ़ती जा रही है। अब ये क्या राज है, ये पुलाव कैसे बना रहे हो? कोई अलग मसाला वसाला है तो बताओ जरा। ना ना, मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने मना किया है। हे भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही, क्या राज है उसका? राज तो पतीले में है। मुझे जंगल से एक बहुत बड़ा पतीला मिला था, उसमें लाजवाब पुलाव बनती है, कोई झंझट नहीं। अच्छा, तो ये बात है, इसके पतीले का कमाल है सब। आधी रात को मुकेश खिड़की से भोंदू के घर की रसोई में चला गया। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी पुलाव वाला पतीला। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है, इसे ले जाओ तो अच्छा माल मिलेगा। ये भोंदुआ भी ना। वो एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है और दूर जाकर गिर पड़ता है। ये पतीला देखने में इतना भारी तो नहीं लगता, फिर से उठाता हूँ। उठाने पर पतीले में से एक हाथ निकलकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तेरी इतनी हिम्मत? अरे बेटा, अभी बताता हूँ। दूसरी तरफ कमरे में, सुनो, भोंदू की कमाई के रुपए लेकर आओ, देखो कितने हो गए हैं। माँ रुपयों की गड्डी ले आती है। 1000, 2000, 3000। अरे, आधी रात को आप क्यों हिसाब करने लग गए? सुबह कर लेना। अरे यूं ही देख रहा था कि कितने हो गए। साहूकार अपनी जमीन का टुकड़ा बेच रहा है, सोच रहा हूँ भोंदू के लिए खरीद लूं। वो जमीन सोना है, सोना। तभी रसोई में जोर की आवाज आई। अरे मर गया रे बाबा, इतना जोर का धक्का तो अब कोई पहलवान भी नहीं मारता। भोंदू, माँ और पिताजी आ जाते हैं। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखते नहीं, चोरी करने आया है, मारो इसे। नहीं नहीं, मारना नहीं, पहले ही इस पतीले ने ऐसा धक्का मारा है कि मेरी कमर ही टूट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो सजा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूँ, एक बार माफ कर दो। इसलिए तुम पूछ रहे थे तुम्हारी कमाई का राज क्या है?
ताकि तुम चोरी कर सको। भैया आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना भैया। हाँ। माँ और पिता भी रसोई से चले गए। तभी भोंदू रसोई से बोला, बापू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी पतीले में से आवाज आ रही है। अरे तो फिर से शुरू हो गया, कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है। अरे बेटा ये तेरा भ्रम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज आई, तुम इंसान भी ना किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हो। अरे रे भगवान, ये तो सच में बोल रहा है। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पतीले में चमत्कारी पुलाव बनती है, जो भी उसे खाता है उसका कल्याण होता है। पर ये पतीला निस्वार्थ भोले इंसान को ही मिलता है। भोंदू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे ये पतीला मिला। पुलाव ने अपना काम कर दिया है। अब तुम किसी भी पतीले में बनाओ, वो सारी बिक जाएंगी। सच? हाँ, पर एक शर्त है, तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच भी नहीं करना। दिन में केवल एक बार बनाकर बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें तो बस भोंदू के भविष्य की चिंता थी, वो आपने दूर कर दी। अच्छा चलो, अब मैं चला। अब किसी और भले इंसान का भला करना है। पतीला गायब हो जाता है और पूरे परिवार ने भगवान को धन्यवाद दिया। इसी तरह कहानी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।